बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ होममेड बर्फ़ी। बिल्कुल बेकरी जैसी ये बर्फ़ी बनेगी जिस तरह से हलवाई बर्फ़ी बनाता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जो है खोए की तरह की नरम व मुलायम बर्फ़ी आप घर में ईज़िली बनाएँ। मेरी वीडियो को आज मुकम्मल आपने देखना है और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ पे 1.5 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है और हाई फ्लेम पे मैंने इसे रख दिया है और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने देसी घी का ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आपने हाई फ्लेम पे इसे रिड्यूस करवाना है, यानी आपने इसे मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और बेहतर ये है कि आप नॉन स्टिक पैन में ये बनाएं ताकि ये नीचे से जो है लगे ना। तो इस तरह से आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध को रिड्यूस करते जाना है ताकि ये अच्छे से थिक होना शुरू हो जाए। लेकिन साथ साथ आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि जो नीचे पैंदा है पैन का उसके साथ ये लगे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा है और इस तरह से अभी ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, मीडियम लो, और साथ साथ मुसलसल मैं स्पैचुला की मदद से इसको हिलाती जाऊंगी ताकि नीचे सरफेस पे दूध लगे ना, क्योंकि अब इस स्टेज पे दूध के लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो अगर अच्छी आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो खोया बहुत बेहतरीन बनना चाहिए, और खोया अगर नीचे लग जाएगा तो बर्फ़ी में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं कॉन्टीन्यूसली चम्मच चला रही हूँ और ये देखें थिक होता जा रहा है हमारा ये जो बैटर है। तो ये देखिए इस तरह से मुसलसल अब आपने इसको थोड़ा सा मसलना भी है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखिए अभी थिक अच्छा खासा हो चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो भी मॉइस्चर है इसमें से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अभी आलमोस्ट ये डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है और इसके अंदर जो भी एवेपोरेशन है वो निकल जाएगी, भाप निकल जाएगी और ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये देखें जी बिल्कुल ज़बरदस्त सा खोया हमारा रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा खोया तैयार हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो अब इसे अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इससे जो है पहले तो चेक कर लेते हैं कि 1.5 किलो दूध से कितना खोया हमने रेडी किया है। तो यहाँ पे मैं इसे मैयर कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 273 ग्राम जो है खोया हमारा 1.5 लीटर दूध से तैयार हुआ है। तो अब हम इसी खोए से बर्फ़ी बनाएंगे, होममेड बर्फ़ी, बिल्कुल सॉफ्ट वाली, बहुत ही मज़ेदार साफ़ सुथरी सी बर्फ़ी आप घर में रेडी कर सकते हैं। तो खोया वही मैंने ले लिया है 273 ग्राम था, साथ में बादाम थोड़े कटे हुए ले लिए हैं और चीनी 150 ग्राम मैंने ली है। तो सबसे पहले खोए को हम डाल देंगे नॉन स्टिक पैन में, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे ताकि ये गर्म होना शुरू हो जाए सबसे पहले। और फिर उसके बाद इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसको मसलते हुए हल करते जाएंगे चीनी को इसके अंदर। यहाँ पे जो है इलायची का पाउडर मैंने तकरीबन 3 से 4 चुटकी ऐड की है। तो ये देखें अब इस तरह से खोया जो है मेल्ट होना शुरू हो चुका है, चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अभी इसको मज़ीद हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो ज़ीरो फ्लेम होता है उस पर इसे कुक करना है। साथ में स्पैचुला की मदद से अच्छे से आपने इसको मसलते जाना है ताकि इसके अंदर जो भी छोटी छोटी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो बस जी हमारा जो है ये खोया रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है। अब इसे ठंडा कर लेंगे और यही तो हमारी बर्फ़ी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें कोई जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। तो अब इसके ऊपर बादाम मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है इसका रिज़ल्ट मिला है। नाइफ़ की मदद से आप कट कर लें और बिल्कुल साफ़ सुथरी बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी आप इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।